जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से गरमाया हुआ है। ये है खर ये सिर्फ़ हमारे बिहार का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और अदर कंट्रियों में शायद ये बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि एक जाने माने पत्रकार हैं हमारे रवीश कुमार जी, जिन्होंने अभी फ़िलहाल ही 2 दिन पहले एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया अपना। और आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। तो रवीश कुमार का मैटर आप सबको पता है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया। अडानी, गौतम अडानी जो हैं दुनिया के सबसे बड़े पैसे वालों में दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है। उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए या जिस तरीके से भी एनडीटीवी को ख़रीद लिया। और अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। दो तरफ भारत के लोग बट गए हैं, एक डिवाइड हो गया है। कुछ लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ लोग उनके विपक्ष में भी बोल रहे हैं। और ऐसा अमूमन होता है इन चीज़ों में भारत में। पिछले 8 रवीश कुमार जी जो है ना, ये सिस्टम का शिकार हो गए। जो ये भ्रष्ट सिस्टम है, सिस्टम नहीं तो उनको शिकार बनाया है। सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी, सिस्टम में बैठे कुछ रसूखदार पैसे वाले लोग जो है समझते हैं अपने पैसे के बलबूते पे कि हर इंसान को ख़रीद लिया जाए। ऐसा होता नहीं है। हर इंसान बिक नहीं सकता। जिसका अगर ज़मीर ज़िंदा है तो वो कभी बिक नहीं सकता। बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हैं रोड में, चाहे वो चपरासी हो या फिर वो कलेक्टर हो या आईएएस ऑफिसर हो। बड़े से बड़े लोग रोड पे बैठे हैं, अपने आप को बेचने के लिए खरीदने वाले भी बैठे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक छोटा सा या अदना सा सरल इंसान जो एनडीटीवी में 25 साल से कार्यरत था, उनको ख़रीदने की कोशिश की गई। अगर वो बिकना चाहते तो अपनी मुँह-मांगी रकम भी वसूल कर सकते थे। जितना बोलते उतने में बिक थे। और ईमान का पक्का इंसान जो है कभी बिकेगा नहीं, चाहे आप उनको कितनी भी दौलत दे दें। अगर वो चाहते तो ये अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर इतना बना लेते कि उनको और मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती। नेम फेम सब कुछ है उनके पास, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे। लेकिन आज कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा सच्चा और ऐसा निष्ठा रखने वाला इंसान बहुत कम ही मिलता है। बहुत सारी मीडिया ने तो ये बहुत सारी बातें बनाई जो एक नेगेटिव बातें होती है, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं, उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं और पक्ष में भी करना भी चाहिए। क्योंकि एक मामूली सा पत्रकार को गिराने के लिए पूरी टीवी खरीद लेना, उसके रसूख का इस्तेमाल करके सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। लेकिन एक इंसान है जो लड़ रहा है अपने साहस से, अपने जुनून से, न किसी के बलबूते पे, खुद के बलबूते पे एक इंसान लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके आज के टाइम पे हमारे भारत में, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही चल रही है, लोग बहुत कम ही हिम्मत जुटा पाते हैं कि साहस दिखा पाए, अपना हिम्मत दिखा पाए और काम कर पाए। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है और ये रवीश कुमार जी इतिहास में अमर हो जाएंगे। इनकी बात को लोग बरसों तक याद रखेंगे और याद रखना भी चाहिए। ऐसे सच्चे लोगों को अगर याद नहीं रखेंगे तो आप किसको याद रखेंगे? दौलतमंद को, घूसखोरों को किया है, जो मीडिया का काम है उनने किया है। और बाकी तो ये एक्टर बैठे हैं और एक्टिंग करते हैं मीडिया बनने की, लेकिन ये मीडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता इस मुद्दे पे। मेरी लड़ाई और सिस्टम से है। जो ये सिस्टम बैठी है, जो अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहती है। और लोग, भारत एक लोकतंत्र देश है,
यहाँ सब अपने अपने हिसाब से अपनी आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम आपको गुलाम बनाना चाहता है और इस सिस्टम का शिकार रवीश कुमार भी हो गए। तो सिस्टम के खिलाफ बोलना सीखिए, सिस्टम के खिलाफ आगे आना सीखिए, चाहे आप बिहार से हो या यूपी से हो या भारत के किसी भी कोने से हो। सिस्टम हर जगह बेकार है, हर जगह का सिस्टम ख़राब है। तो सिस्टम के खिलाफ आगे आइए और अपने भविष्य को बचाना है। और आने वाले टाइम पे ऐसे और किसी रवीश कुमार के साथ में अन्याय ना हो, तो इसके खिलाफ आगे आइए और लोगों को जो सच बोल रहे हैं उनको सक्षम बनाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। आप सिर्फ पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप उनका हिम्मत बढ़ा के, उनका हौसला बढ़ा के उनको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ विदा और मिलेंगे एक फिर वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पे। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।